हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम वे सिकरवा फ्रॉम नेशनल रैंकर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रबंध जन्मजात तथा अर्जित प्रतिभा के रूप में। इस स्टेटमेंट पर हम डिस्कस करते हैं। प्रबंध जन्मजात तथा अर्जित प्रतिभा है। मैनेजमेंट इज इनबॉर्न एज वेल एज एक्वायर्ड एबिलिटी। जन्मजात प्रतिभा का मतलब होता है एक ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण जो व्यक्ति के अंदर जन्म से ही विद्यमान होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एबिलिटी, कोई ना कोई गुण होता है। कोई अच्छा कलाकार होता है, कोई अच्छा गायक कलाकार होता है, कोई डांसर होता है, कोई कविताएं लिखता है। तो यह माना जाता है कि प्रबंध भी एक ऐसी कला है जो व्यक्ति के अंदर जन्म से ही विद्यमान है और वह अपनी एबिलिटी के आधार पर एक अच्छा प्रबंधक बनता है, लोगों का मार्गदर्शन करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन वर्तमान समय में ये जो धारणा है वो गलत सिद्ध हुई है, क्योंकि जब स्वामित्व और प्रबंधक एक होते थे तब यह कहा जाता था कि प्रबंधक जन्मजात होते हैं। मतलब मैनेजर और मालिक जब सेम होते थे तो उस समय यह माना जाता था कि प्रबंधक जन्मजात होते हैं। इसके साथ ही यह अवधारणा भी प्रचलन में थी कि कवियों, संगीतज्ञों, कलाकारों की तरह कुशल प्रबंधक भी जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। यह विचारधारा लोगों के अंतर्गत थी कि जिस प्रकार व्यक्ति के अंतर्गत संगीत की और भी जो कला होती है, यह व्यक्ति के अंदर जन्म से ही विद्यमान होती है। तो ऐसे ही यह माना जाता था कि प्रबंध की कला भी व्यक्ति के अंदर जन्म से ही है। अब वृहत स्तरीय संस्थाओं में प्रबंधक एवं स्वामित्व भिन्न भिन्न होने लगे हैं। विभिन्न उच्च स्तरीय प्रबंध की शिक्षण संस्थाओं के द्वारा प्रशिक्षित प्रबंधक तैयार किए जाने लगे हैं जो प्रबंधक का कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा ही नहीं अपितु अर्जित प्रतिभा है। जो धारणा हमारे अंदर थी कि प्रबंध का जो गुण है व्यक्ति के अंदर जन्म से ही होते हैं और जो जन्म से ही अच्छा प्रबंधक होता है, अच्छे गुण होते हैं, जिसमें बोलने की कला होती है, वही अच्छा प्रबंधक बन सकता है। लेकिन यह धारणा अब गलत सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि बड़ी बड़ी प्रशिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण का जो है ट्रेनिंग लेकर के, प्रबंध का कोर्स करके एक अच्छा प्रबंधक बन सकता है। प्रबंधक के कोर्स के माध्यम से, ट्रेनिंग लेकर के, नॉलेज लेकर के वो अच्छा प्रशिक्षण बन सकता है, अच्छा प्रबंधक बन सकता है। इसलिए प्रबंधक को जन्मजात नहीं बल्कि अर्जित प्रतिभा कहा गया है। यह जरूरी नहीं कि हमारे परिवार में कोई व्यक्ति प्रबंधक होगा तभी हम प्रबंधक बन पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम प्रोफेशनल कोर्सेज करके, ट्रेनिंग लेकर के, नॉलेज लेकर के अच्छे से अच्छा प्रबंध कर सकते हैं और कुशलता के माध्यम से धीरे धीरे उसमें विशेष योग्यता हासिल करते हैं और धीरे 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 वह व्यक्ति जो है प्रबंध में कुशल हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि प्रबंध जन्मजात प्रतिभा नहीं बल्कि अर्जित प्रतिभा है। अगला, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में। यह प्रबंध की विशेषता है। सार्वभौमिक, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग मानवीय क्रिया के प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से किया जा सकता है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और व्यावसायिक इत्यादि समस्त क्षेत्रों में प्रबंध के सिद्धांत सफलतापूर्वक लागू किए जा सकते हैं। सार्वभौमिक का मतलब होता है जो सभी जगह अप्लाई हो। प्रबंध एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल व्यापार के क्षेत्र में बल्कि राजनीतिक, शैक्षणिक, आपके पारिवारिक, सामाजिक, देश, हर जगह प्रबंध लागू होता है। बिना प्रबंध के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। एक व्यक्ति छोटा सा व्यापार चला रहा है,
वो अपने हिसाब से प्रबंध कर रहा है। घर परिवार को चलाना है, वहां पर प्रबंध होता है। बड़े व्यापार पर कुछ करना है, वहां पर भी प्रबंध होता है। तो प्रबंध एक ऐसी मानवीय क्रिया है जो हर क्षेत्र में लागू होती है और हर स्तर पर लागू होती है। जितना अच्छा प्रबंध होता है, हम उस कार्य को उतने व्यवस्थित तरीके से संपन्न कर सकते हैं। इसलिए प्रबंध को सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा जाता है। आप कोई राजनीतिक काम कर रहे हो, कोई सामाजिक काम कर रहे हो, वहां आप जितना अच्छा मैनेज करेंगे उतनी अच्छी वो कार्य एक्टिविटी जो होगी। कोई प्रोग्राम आप कर रहे हैं, जितना अच्छे से आप मैनेज करोगे उतने अच्छे से वो प्रबंध होगा। अर्थात प्रबंध केवल व्यापार क्षेत्र में नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे देश की रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक सामाजिक समस्या हो, हर जगह आपको प्रबंध करना होगा, व्यवस्थित तरीके से काम को करना होगा। इसलिए प्रबंध को सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा गया है जो सभी जगह लागू होती है। इसके पश्चात प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में है। सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रबंध के ऊपर होती है। आपका व्यापार व्यवसाय चल रहा है, जितना अच्छे से आप प्रबंध करोगे ना, संस्था उतनी ज्यादा प्रगति करेगी। और आपकी संस्था से आपको ही लाभ नहीं हो रहा है, आपकी संस्था पर केवल आप ही निर्भर नहीं है, उस संस्था पर समाज का, देश का, लोगों का, सभी का उत्तरदायित्व होता है। क्योंकि एक संस्था जब सफल होती है तो देश का विकास होता है। उस संस्था की सफलता पर सभी चीजें निर्भर करती है। उसे हम बोलते हैं उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन नीतियों को लागू करने, उन निर्णयों को लेने, उन कार्यों को करने से है जो समाज के उद्देश्य और मूल्यों के लिए उपयुक्त है। प्रारंभिक अवस्था में प्रबंध केवल नियोक्ता के प्रति ही अपना उत्तरदायित्व मानता था, परंतु आज वह अपने संपूर्ण समाज के प्रति उत्तरदायित्व मानता है। आज प्रबंध का उद्देश्य संस्था के लाभों को बढ़ाना ही नहीं है, अपितु समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है। प्रबंध समाज की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुकूल कार्य करता है। जितना व्यापार का विकास होता है, कुशल प्रबंध होता है, उससे सभी चीजें निर्भर करती है। जब अच्छा प्रबंध होगा, संस्था का विकास होगा, कर्मचारियों का विकास होगा, अच्छे मूल्य पर वस्तुएं उपभोक्ताओं को मिलेगी, उपभोक्ताओं में संतुष्टि आएगी, उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है। हर तरीके से, हर फील्ड में जो है प्रबंध का उत्तरदायित्व होता है। प्रबंध का उत्तरदायित्व सबके प्रति है, समाज के प्रति, देश के प्रति, सरकार के प्रति, स्वयं के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, सभी के प्रति इसके उत्तरदायित्व होते हैं और सभी को निभाना आवश्यकता है। क्योंकि अगर अपने उत्तरदायित्व को सही समय पर पूरे नहीं किए जाएंगे तो सभी क्षेत्र प्रभावित होते हैं। समय पर वस्तु उपलब्ध नहीं होगी, उपभोक्ता प्रभावित होगा। महंगी वस्तुएं मिलेगी, उपभोक्ता उसको खरीद नहीं पाएगा। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं होगा, देश का आर्थिक विकास नहीं होगा। इसलिए प्रबंध का बहुत बड़ा योगदान होता है देश के आर्थिक विकास में। तो प्रबंध के क्या क्या उत्तरदायित्व है, किसके प्रति है, वो हम आगे अभी डिस्कस में देखते हैं। अभी हमारा जो है एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में प्रबंध क्या है, यह हमने देखा। थैंक यू।